राधे राधे। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जी की प्रिय तुलसी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रार्थना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। प्रणाम करने से यमलोक नहीं जाना पड़ता है और दीप दिखाने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए हमें घर पर रोजाना तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि घर पर दैनिक तुलसी पूजा कैसे करें और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। तुलसी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र पौधों में से एक माना जाता है। देवी के रूप में पूजनीय तुलसी माता को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य, धन और आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की पूजा कैसे करें। तुलसी पूजा के लिए सबसे पहले आवश्यक सामग्री जान लेते हैं। तुलसी का पौधा, जल, पवित्र जल या गंगा जल, ताजे फूल अर्पण करने के लिए अगरबत्ती, घी या तेल का दीपक, चावल के दाने, ताजे फल और मिठाई प्रसाद के लिए, तुलसी के पत्ते प्रार्थना के दौरान जलाने के लिए और एक छोटी सी घंटी। अब आइए जान लेते हैं कि घर पर तुलसी माता की पूजा कैसे करें। तुलसी पूजा के लिए पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। उसके बाद तुलसी के आसपास की जगह को साफ करें, क्योंकि तुलसी के आसपास की जगह को साफ करने और धोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक पूजा के लिए सकारात्मक माहौल बनता है। उसके बाद आचमन पात्र में जल लेकर सबसे पहले अपने हाथों को शुद्ध जल से धो लें। फिर तुलसी माता को जल अर्पित करें। तुलसी माता को जल अर्पित करते समय निम्न मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम शुप्रभाय नमः, ओम तुलसी महारानी की जगह जय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किसी भी मंत्र का आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप कर सकते हैं। उसके बाद बाएं हाथ में घंटी लें और दाएं हाथ में अगरबत्ती लेकर 7 बार तुलसी माता को धूप दिखाएं। उसी तरह से बाएं हाथ में घंटी और दाएं हाथ में दीपक लेकर तुलसी माता को 7 बार दीपक दिखाएं। उसके बाद तुलसी माता को फूल अर्पित करें और तुलसी माता की पूजा करें। उन्हें सिंदूर अर्पित करें और पूजा करते समय आप निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री तुलसी देवी नमः, या फिर महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। पूजा करते समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी माता को चावल चढ़ाएं और फिर तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी माता की आपको कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी है, या फिर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 3, 5, 9 या 108 बार परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी है। और परिक्रमा करते समय तुलसी माता के मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का आप जाप करते रहें। फिर भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। उसके बाद तुलसी माता से अपनी प्रार्थना करें। अनुष्ठान पूरा करने के बाद तुलसी माता को अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना अर्पित करें। उनके आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद करें। अपने परिवार और प्रियजनों के स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ सामान्य प्रार्थना इस प्रकार से हैं। हे देवी तुलसी, मेरे घर को शांति, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु हमें दिव्य कृपा प्रदान करें और हमें सदैव तुलसी माता के संरक्षण में रखें। और अंत में ईश्वरीय आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच तुलसी माता का प्रसाद वितरित करें। तो ये थी तुलसी माता की पूजा विधि। अब आइए जान लेते हैं कि तुलसी पूजा के क्या लाभ हैं। तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका है। तुलसी जी की पूजा करने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आइए जान लेते हैं कि एकादशी पर तुलसी माता की पूजा कैसे करें। एकादशी तिथि पर भूल से भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर तुलसी माता भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी में जल देने से माता तुलसी के व्रत खंडित होने का डर रहता है। इसी के साथ ही एकादशी और द्वादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी
नहीं तोड़ने चाहिए और न ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के भोग में शामिल करने के लिए आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले ही उतार कर रख सकते हैं, यानी कि दशमी के दिन ही आप उतार कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन काले या फिर नीले रंग के कपड़े पहनकर तुलसी की पूजा ना करें। अब आइए जान लेते हैं कि रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करें। तुलसी के पौधे को हर रोज जल देने और पूजा करने का विधान है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार और मंगलवार के दिन तुलसी के पौधे को जल देना और दीपक जलाना वर्जित माना गया है और न ही तुलसी के पौधे को छूना या पत्ते तोड़ने चाहिए। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है और रविवार के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर रविवार के दिन माँ तुलसी को जल चढ़ाएंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। मंगलवार को तुलसी में जल देने से भगवान शंकर जी के नाराज होने का भय रहता है, इसलिए रविवार और मंगलवार को तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि किन बातों का तुलसी पूजा में हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तुलसी के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी जी का रूप है और माता लक्ष्मी जी को साफ सफाई विशेष पसंद है। इसीलिए तुलसी के पास जूते, चप्पल या कूड़ेदान जैसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 3, अक्सर लोग तुलसी को चुन्नी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र को भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। नंबर 4, तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित है। यदि आपको पूजन या अन्य काम तुलसी को तोड़ना है तो सुबह के समय ही कर लें। नंबर 5, तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले उनको प्रणाम करें, उसके बाद ही पत्ते तोड़ें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 6, तुलसी पूजा करते समय रोजाना सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा ही नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, यदि सूरज ढलने के बाद आप पूजन कर रहे हैं तो तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें, तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 8, जब लोग तुलसी में दीपक जलाते हैं तो दीपक को आसन नहीं देते हैं। दीपक को जलाते समय चावल का आसन जरूर देना चाहिए। नंबर 9, मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आपको संक्षेप में फिर से बता देते हैं कि तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों पर और समय पर नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे कि रविवार, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के बाद। इन दिनों में तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है। अब आइए जान लेते हैं कि तुलसी में जल कब नहीं देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि तुलसी में दीपक कब नहीं जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पितृपक्ष और अन्य कुछ विशेष अवसरों पर नहीं जलाना चाहिए। तो ये थी जानकारी तुलसी पूजा कैसे करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।